हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू, जिसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी के भारत की जलवायु। और आपको पता है कि भारत की जलवायु से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जितने भी क्वेश्चंस में बताए गए उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है कि पवनों की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट जो कलेक्शन है वो मैंने किया है लूसेंट बुक से, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान के द्वारा किया गया था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी कौन था, अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अल मसूदी जो था वो अरब का एक विद्वान और कह सकते हैं कि प्रमुख भूगोलवेता था। संभवतः देखिए हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछ जाते हैं और क्या है वो पढ़ सकते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक महिपाल के शासनकाल के दौरान ही अल मसूदी जो था वो गुजरात आया हुआ था। उसने गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर एवं जो उनके राजा होते थे उनको बौरा कहा था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ जाता है कि किसने जो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे उनको बौरा कहकर पुकारा, तो ये अल मसूदी ने ही कहा था, ठीक है। और अपनी यात्रा भारत यात्रा के समय अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है डी को टिक करेंगे, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। अब ये गल्फ स्ट्रीम क्या है तो मैं आपको बता दूं कि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसके भारतीय मानसून पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन ये कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा है, इसका कारण क्या है। इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण ये है कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी शिमला अधिक ठंडा है या उच्च तंगुता पर है। तंगुता का मतलब हो जाता है अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। और दक्षिण पश्चिम मानसून से रिलेटेड इस टाइप का जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट होता रहता है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे इस टाइप के उन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा तमिलनाडु। तो मैं आपको बता दूँ कि तमिलनाडु में होता है वो वर्षा अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु में वर्षा होता है और जिसको कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है। तो देखिए जस्ट क्वेश्चन भी आपसे वही पूछा गया कि तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह कौन सा है। तो जस्ट मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होता है, यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे, उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो सर्वप्रथम किस प्रदेश में प्रवेश करता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, केरल, ठीक है। केरल को याद रखिएगा, यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है, यानी इधर से भी और इधर से भी जो कि वर्षा होती है। और वो कौन सा राज्य कह सकते हैं, पंजाब, ठीक है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ी झंझाव निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग से एक शिकायत है यार, वीडियो को आप देखते हो लाइक क्यों नहीं करते, मुझे नहीं समझ में आता है। लाइक किया करो यार, लाइक करोगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हो, मुझे वीडियो देने भी अच्छा लगता है। तो बट आप लोग को यार कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर में होता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक जो वर्षा होती है किस क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून तो होता है, आपको पता होगा, लेकिन किस क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। तो आपको पता है कि मेघालय का जो मासिन रैम सबसे अधिक वर्षा करता है, ठीक है, वहाँ पे प्राप्त होता है। तो उस तरह से कह सकते हैं पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और
मेघालय। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो जस्ट मैंने आपको ये बता ही दिया कि माउसिनराम। ठीक है, माउसिनराम ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो इसका कारण ये हो जाता है कि समुद्र से अधिक दूरी पर होना। ठीक है, समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण वार्षिक तापांतर का ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो पाया जाता है, कह सकते हैं कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ को टिक करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ऊपर में आपने देखा होगा, एक बार मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ या कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाली ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची तहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा या फिर बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल में गिरा देती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। एक छोटा सा पॉइंट और भी यहाँ पे लिखा गया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए यह तूफान अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? सबसे कम वार्षिक वर्षा जो होती है वो कहाँ पे होती है? ऑप्शन डी को टिक करेंगे, लेह में। ठीक है, लेह। चलिए अगला क्वेश्चन कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अगर कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो क्या होता? तो आपको पता है कि विषुवत रेखा पर जो सूर्य होता है वो क्या होता है कि वर्ष भर लंबवत पड़ते रहता है। तो इस वजह से क्या होगा कि अधिक ताप होगा, यानी कि अधिक गर्मी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ठीक है, मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि? भारत का अधिकांश जो भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि? इसका कारण क्या? इसका कारण ये होता है कि देश की जलवायु का निर्धारणता उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, इस वजह से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? या फिर क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जा सकता है कि मुंबई में पुणे से अधिक वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? तो दोनों का मतलब तो वही हुआ। ठीक है, तो इसका कारण हम कह सकते हैं कि यह एक वृष्टि छाया में पड़ता है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, वृष्टि छाया। तो मैं आपको समझाता हूँ कि वृष्टि छाया क्या है। देखिए, पर्वत के जिस ढाल पर हवा टकराती है और वर्षा होती है उसे हम लोग पवनमुखी ढाल कहते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट कि पर्वत के जिस ढाल के सहारे हवा नीचे उतरती है उसे पवन विमुख ढाल कहते हैं, और इस ढाल पर वर्षा नहीं हो पाती है, और इसे ही हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी एक्चुअली ये क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना सूखा स्थान है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना सूखा स्थान माना जाता है? सी को टिक करेंगे, ले। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता कह सकते हैं, या फिर मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता, तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। क्लियर, और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, किस कारण से? तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। और पश्चिमी विक्षोभ क्या था, आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, तो जस्ट वही क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट हो चुका है, पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा बताइए कि क्या है? तो कह सकते हैं कि आम्र वर्षा जो होता है वो बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली जो वर्षा होती है उसी को कहते हैं आम्र वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? यानी भारत में वर्षा तो काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी इसे एक प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े महीने में जोर होना, ठीक है, यानी कि कुछ महीने ही वर्षा होना। इस सभी कारणों की वजह से कहा जाता है कि यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। कौन सी मानसून प्रभावित होती है, कौन सी हवाएं प्रभावित होती हैं? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून, तो सबसे हम स्टार्टिंग में क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए थे कि जो चेन्नई होता है, तमिलनाडु होता है, वहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, यानी हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे तमिलनाडु, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून काल में, तो जस्ट वही क्वेश्चन हो गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे कम वर्षा चेन्नई में होता है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो मैंने आपको यही बताया था कि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग तरीकों से, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में सर्वाधिक जो वर्षा मिलती है और करीब 75% मिलता है, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है और ये जो होता है उत्तर पूर्वी मानसून से होता है, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है, चेन्नई भी समुद्र तट पर, कोलकाता भी समुद्र तट पर ही है, लेकिन चेन्नई की जलवायु जो है कोलकाता से अधिक गर्म है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो चेन्नई पड़ता है वो भूमध्य रेखा के निकट है, यानी हम कह सकते हैं कि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप होने के कारण यहाँ पे अधिक गर्मी होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? पश्चिमी तटों पर ग्रीष्म में, तो पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में जो अधिक वर्षा होती है हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में देख चुका था कि अक्टूबर नवंबर महीने में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण चेन्नई में, यानी कि कोरोमंडल तट, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे कोरोमंडल तट। नेक्स्ट वन की अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण हम ये कह सकते हैं उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत होगी आपको, आपने डेफिनेटली कर लिया होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा, तमिलनाडु। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का लैंग्वेज चेंज है लेकिन मतलब वही है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी समुद्री तट पर, तो बताइए सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी समुद्री तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव जो होता है वही है राइट आंसर तमिलनाडु, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 MCQ कवर किया, 40 MCQ कवर किया। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्यूज का राइट आंसर बताइए कि क्या है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, किस कारण से? तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।